हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे के सारे अर्जुनास, कैसे हैं? क्या बात है, ब्रेक हो चुका है, पहली क्लास खत्म हो चुकी है, अब दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो अब अपने पास सेकंड इनिंग हम लोग शुरू करेंगे और उसमें हम लोग केमिस्ट्री में देखने वाले हैं आज हमारी जिंदगी में अगर सब कुछ सही रहा और बाकी जो बेसिक मैथ्स वाले लोग हैं अगर वो सही सपोर्ट कर गए तो आज हमारी जिंदगी में मोल आएगा। और मोल को हम आज से नमस्कार आदाब करेंगे। देखो कितना सुंदर दिन पे आ रहा है। मतलब आज ईद है या मतलब आज ही कल ही है शायद, नहीं ईद। हाँ, तो कितने सही टाइम पे स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो आज ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं बुलाते हैं अपने पास। यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। तो कल वाली कहानी सबको याद होगी, कल हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। कल हमने कैलकुलेशन सीखा है, कल हमने 10 की पावर्स का गेम सीखा है। मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर इतना भी बेइज्जती नहीं करनी थी हमारी, हम लोग सर। मैंने कहा बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बड़े भाई की तरह थोड़ा सा बस याद दिला रहा हूँ और चीज़ें बता रहा हूँ। तो हाँ भाई, सिंड्रेला अपने पास हमने पढ़ा था। सिंड्रेला की छोटी बहन कैंडेला आई थी हमारी लाइफ में। और कैंडेला किस चीज के लिए आई थी, चलो बता ही दो अब। कैंडेला किस चीज की यूनिट थी, जल्दी जल्दी टाइप करके बता। कैंडेला किस चीज की यूनिट थी, जल्दी जल्दी टाइप करके बता। कैंडेला किस चीज की यूनिट थी? यस, कैंडेला किस चीज की यूनिट थी? ओके, हाँ, चलो भाई। मूल कॉन्सेप्ट भाई शुरू कर दूंगा जब शुरू हो जाएगा ना, जैसे आज शुरू हो गया तो आज से फिर वो सारा बेसिक चला जाएगा। ठीक है ना? गुड, लुमिनस इंटेंसिटी, वेरी गुड, लुमिनस इंटेंसिटी। हम लोग लास्ट क्लास में शायद हम लोग यहां तक आ गए थे, हमने स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना शुरू किया था। कुछ लोगों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अभी भी डाउट है, तो भैया सुन लो कहानी दोबारा, क्योंकि हर एक क्लास को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे सो दैट चीजें लंबे टाइम तक याद रहे। ये बेसिक मैथ्स है, अभी आपका मूल कॉन्सेप्ट आज या मंडे से शुरू हो जाएगा। बट हाँ, ट्राई तो करो कि चीजें साथ साथ हो जाएं। ठीक है, चीजें बार 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 करेंगे तो हो ही जाएंगी ना यार। अच्छा, आज एक बात बताऊं, हम लोग सेकंड क्लास में थे तो मैंने नीट 2020 का एक क्वेश्चन बताया था। बेसिक्स को तुम सोचते हो कि अरे बेसिक से क्या ही आता होगा सर, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं बेटा। लेकिन तुम्हें दिखाऊंगा, आज ही क्वेश्चन कराऊंगा, नीट 2022 का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो तुम्हें पता चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या होता है। इसीलिए बेसिक्स पे इतना टाइम दे रहा हूं मैं। अभी नीट 2023 होने को है 7 मई को, पता भी चलेगा उसमें भी क्या आता है। लेकिन हाँ, ट्राई तो करो। इतना एक्सपीरियंस है हम लोगों का कि तुम इस पर भरोसा करो कि हाँ यार चीज़ें हैं। और सर जो बोल रहे हैं ये टाइम इसलिए नहीं वेस्ट हो रहा कि हमें ये चीज़ें बतानी। मुझे ही पता है बहुत सारे लोगों को 10th की मैथ्स आती है, अच्छे से आती है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ दिक्कतें हैं तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ चल लेंगे। चीज़ें ऐसे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, आज करेंगे कन्वर्जन, कल का डीपीपी आज डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सारा सारा खत्म हो जाएगा। आज डीपीपी डिस्कशन होगा, यस डीपीपी डाउट है वो सारा कुछ आज क्लास में खत्म करेंगे। ओके, तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी है भाई, बस तू काम तो कर अपना। ठीक है, तू अपना काम कर। ओके, चलो, कल छुट्टी है कि नहीं है ये बाद में डिस्कस होगा भाई, अभी पहले पढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में शुरू किया था, पहले एक चीज बताई थी मैंने, प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि भाई आप चाहे गलत ही क्यों ना मेजर कर रहे हो। प्रिसाइज का मतलब होता है कि आप कितने प्रिसाइज हो, प्रिसाइज आंसर कितना है आपका। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें कहीं बोला कि सर आप ना ये 3.6 मेजर करके आओ। किसी बंदे ने बोला 3.6 तक मेजर करके आया हूं। किसने बोला सर मैं आगे तक मेजर करके आया हूं, मैं और आगे मेजर करके आ रहा हूं, मैं और आगे मेजर करके आ रहा हूं। ये बंदा पूरा आगे तक मेजर करके आ गया। क्या हो रहा है सर, अगले डेसिमल तक जाके चेक करके आया। इन सब का मीनिंग क्या है? 3.6 ही। लेकिन सर ये क्या कर रहा है, आगे तक जा रहा है, आगे तक चेक कर रहा है कि भाई साहब कहां तक चल रहा है, ये देख लो अपने पास। वो अपने पास इसको बोलते हैं प्रिसीजन की, प्रिसाइज भाई। और क्या कर रहा है? एक्यूरेसी का मतलब क्या था? एक्यूरेट, अपनी वैल्यूज पे एक्यूरेट रहना। भाई साहब फिजिक्स में अभी दोबारा आएगा, जब आप स्केल्स एरर्स पढ़ोगे, जब एरर पढ़ोगे वहां पे आपको दोबारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन विथ वहां पे गजब के फॉर्मूले के साथ आएगा। फिर हमने स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आज मेरे लिए केमिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। नीट 2022 का क्वेश्चन है, ज्यादा दूर नहीं जाना, पिछले साल का ही क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सोचो जिन्होंने 11th में ये चीज मिस कर दी होगी उनके साथ सोचो 2 साल बाद पता चलता है कि सर ने कितनी बेसिक चीजों पर क्यों टाइम दिया था, उसका रीजन पता चलेगा। नीट 2022 का क्वेश्चन है, देख लेना।
ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर, वन फर्मी वाले का आंसर गलत नहीं है, उसका भी रीजन बताऊंगा, आज क्वेश्चन करा दूंगा, वन फर्मी वाले का आंसर कल बता दूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर में रूल क्या था, रूल नंबर 1 क्या था कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स, बेटा साथ साथ रिवाइज करो, खत्म करो, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात सर, जीरोज लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, सर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट के पहले लगे होते हैं जीरोज, उन सबको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, इनकी वैल्यूज नहीं करते। क्यों भाई, क्योंकि देख भाई तू ऐसे लिख दे 0.000456 ऐसे लिख दे, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको आराम से लिख सकता हूं, कैसे, 4.56, देख लो वैल्यू बढ़ा रहा हूं, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं, कितने डेसिमल बढ़ा रहा हूं, 1 2 3 4, भैया साइंटिफिक नोटेशन वाले ये देख ले भाई, ये देख ले, इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, पक्का। अच्छा फिर किसने बोला रूल नंबर 3 बताओ सर, रूल नंबर 3 क्या होता है, जीरोज मुझे बताओगे, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट, जल्दी जल्दी आंसर दो, ये सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, भैया जल्दी जल्दी बताओ, ये सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बीच वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। और सर फोर्थ वन, जीरोज राइट टू जीरोज राइट टू द डेसिमल प्लेस आर जीरोज राइट टू द डेसिमल प्लेस, वो क्या हो जाते हैं, अगेन ये क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट, ये क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट। पहले ये 4 रूल्स को ध्यान दो, इन 4 रूल्स का ध्यान दो कि भैया ये 4 रूल्स के ऊपर हमने कल लास्ट में क्वेश्चंस करे थे। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, फटाफट इसका आंसर देना, 0.0040300, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, इसके अंदर कितने चीज अपने पास, राइट डेसिमल प्लेस टू द डेसिमल प्लेस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ये भी ऐड कर देना, पता चला नॉन जीरो डिजिट के बाद, ऐसे तो कल रूल खुआ दिया है रूल, लेकिन हाँ देखो भाई क्या होगा, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितने होंगे सर, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, किसकी वैल्यूएशन करते, सर इसकी वैल्यूएशन देख लो 4.00300, ये लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे, बीच वाले काउंट होंगे, डेसिमल के राइट वाले काउंट होंगे लास्ट नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, ठीक है, ये वाले हाँ इसके बाद वाले काउंट होंगे, भाई क्या बात कर रहा है, ये काउंट होंगे, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, ये क्यों पढ़ रहा हूं मैं, साइंटिफिक नोटेशन मैंने क्यों बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों बताया। अच्छा एक लास्ट रूल, कोई बोल रहा है कि सर लास्ट वाला रूल बताओ, सर एक बात बताओ, जब भी आप काउंटिंग करते हो, आप काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हो, जब ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करते हो तो ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग में जो बंदे आते, मान लो मैंने लिखा 12 ऑरेंजेस, मैंने 12 ऑरेंज लिखे हैं, तो आपको डाउट है क्या कि सर 12 ऑरेंज आपने लिखा है, जब काउंट का क्वेश्चन आप देखना ध्यान से, जब आपको 12 ऑरेंजेस मैंने लिख दिया तो आपको डाउट लग रहा है क्या कि 12 के अलावा ऐसा भी हो सकता है क्या, इतने ऑरेंज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। अगर मैं बोल रहा हूं 12 पेंसिल है या 12 लोग हैं तो इसका मतलब क्या है, काउंटिंग करना, मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहां क्या लिखा हुआ है, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होगा कि सर ये एक पेन है, एक है, इसमें डाउट थोड़ी ना कि इसका बगल में इसका जुड़वा भाई होगा, नहीं है ना, तो भैया ये क्या होगा, इसके अंदर जब भी आप काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करते हो, उसके अंदर जब आप काउंट करते हो, मेजर करने की बात नहीं कर रहा हूं, जब काउंट करते हो तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी आप काउंट करते हो तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना भी हो सकता है सर, आप चाहो तो कितना भी लिख सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन से ये सब कि एनसीईआरटी में ये बोला जा रहा है, ओके ओके। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4,
आदमी काउंट करते हैं ना, पेन काउंट करते हो ना, मोबाइल काउंट करोगे तो 1 मोबाइल 2 मोबाइल 3 मोबाइल ऐसे काउंट करोगे ना, तो वही वाली चीज है। ठीक है, हाँ सीखने को है। ओके चलो, अब मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ा और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो आता ही आता है, लेकिन ध्यान से सुनना, आज मूल स्टार्ट हो जाएगा भाई, अगर तुमने सब कुछ सही कर लिया तो, अगर बेसिक मैथ्स जल्दी जल्दी कर ली तो। ठीक है, आज स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो भाई मंडे को तो करना ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि अब बेसिक मैथ्स इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लास्ट 3 इयर्स में मुझे देखने को मिला है, जो ये पहली 4-5 क्लासेस होती हैं उससे एक क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम पे, इसीलिए पढ़ लेना, इसीलिए आप पढ़ लेना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। चलो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए पढ़ाया, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा कितने लोगों को याद हो गया ये? आज बहुत ज्यादा यूज पढ़ कराने वाला हूं इसको, आज मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं। कितने लोगों को ये याद हुआ अभी तक? 5-10 ही याद हो गए। याद हुए क्या भैया? याद हो गए क्या? याद हुए क्या? ये वाली क्लास आपको याद हो गई है भाई? ये वाला पूरा याद हुआ क्या? अरे 15 तक याद किया आप लोगों ने, 15 तक याद कर लिया। सर ये 15 तक तो याद करो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन मिलेंगे, ये 15 तक याद कर लीजिए, नहीं तो ये बार बार क्वेश्चंस मिलेंगे। लिखिए, मंडे तक याद कर लीजिए। आप आज असाइनमेंट करेंगे, कल असाइनमेंट करेंगे, आपको दिक्कत आएगी। डीपीपी नहीं करोगे, एक बार नहीं करोगे, दिक्कत आएगी भाई साहब। जब तक आप लिखोगे नहीं कि टेरा क्या होता है, मेटा क्या होता है, गीगा क्या होता है, जब तक 2-4 बार गलती नहीं करोगे, सीख नहीं पाओगे भाई। लिखो, 1-2 बार 4 बार लिखो, ये सब बहुत ज्यादा चीजें। ईद की हॉलीडे कल है ना, छुट्टी तो है ही ना भाई कल, अब तो सीधा मंडे को क्लास होगी, मंडे को एंजॉय करना, तब तक तो पढ़ ही लो। हाँ, तो अब तक पढ़ाई करके खत्म करते हैं ना यार। ओके चल, ये सर सारे के सारे याद रखना, क्योंकि आज अभी यूज करवाने वाला हूं, आज अभी यूज कराने वाले हूं। जो 2 कॉपी का रूल फॉलो कर रहे हैं भैया, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, और आज नीट 2022 का क्वेश्चन मैं चाहता हूं तुम सब अच्छे से करके आओ। आज करोगे, तुम सब मेरे साथ करोगे। ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब देख, शुरू करते कहानी। मेरे पास कहानी क्या है? एक्चुअली एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखानी है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आंसर देने का तरीका बताना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हें आता है, लेकिन साइंटिफिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आंसर कैसे दिया जाता है ये मुझे बताना है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये मुझे बताना है, थोड़ा ध्यान से देखना। मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल फॉलो किया जाता है, जो लोग साथ में लिखते हैं भैया देख लो, सिंपल सा एक रूल फॉलो होता है। ये कहानी इतना पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको सीधे सीधा बता देता हूं। ये ऐसे पढ़ोगे लगेगा भाई साहब पता नहीं क्या क्या किया गया है। चुपचाप सुनो कहानी। क्या होता है जब भी आप 2-4 लोगों को ऐड करते हो, जैसे मैंने किसी को बोल दिया 12.34 0.4762, अगर मैं इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, ये बाद में रूल लिखना, सुनो पहले सुन लो कहानी सुनो। इसको ऐड करना है, तुम बोलोगे सर क्या है ऐड करने में? सर ये तो रहा 11, और ये क्या हुआ अपने पास 7 8 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। सर इसका ये आंसर होगा क्या? आप अगर एग्जाम में लिख दोगे ना, आप अगर आंसर एग्जाम में लिखोगे, आप अगर एग्जाम में ये आंसर लिख दोगे ना, आपने आंसर अगर ये लिख दिया, आपको पता है आंसर ये गलत हो जाएगा। आंसर गलत हो जाएगा, इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्यों गलत हो जाएगा इसका रीजन बताता हूं। ये अलाउड नहीं है, ये आंसर अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन एग्जाम। ये एग्जाम में अलाउड नहीं होता है। आपको एग्जाम में क्या फॉलो करना होता है, ध्यान सुनना, क्या फॉलो करना होता है, उसका एक रीजन बताया जाता है। ये बताओ इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? कितने डेसिमल प्लेस हैं इसमें? कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस हैं। डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेस? डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? 1 2। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 4 हैं। यहां 4 डेसिमल प्लेस हैं। सर आपके लाइफ में एक बेसिक रूल याद रखना कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो लीस्ट डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए। एक लाइन में लिख रहा हूं भाई साहब, आंसर शुड बी लीस्ट डेसिमल प्लेस। आंसर किस में होना चाहिए? लीस्ट डेसिमल प्लेस में। देख लो यही लाइन ऊपर लिखी हुई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर ऊपर 2 डेसिमल प्लेस है, नीचे 4 डेसिमल प्लेस है। आंसर हमेशा किस में लेना है? करेक्ट डेसिमल प्लेस में। कितना हो जाएगा? इसका मतलब किसको रिमूव करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये 6 है, 5 से बड़ा है, कल ही राउंड ऑफ पढ़ा है, कल ही राउंड ऑफ पढ़ा है, और कल ही राउंड ऑफ में हमने क्या सीखा है कि सर 2 ही डेसिमल प्लेस तक आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12.82। अरे राउंड ऑफ करना कल ही तो सीखा है। ग्रेटर देन 5 +1, लेस देन 5 नो चेंज, इक्वल टू 5 क्या करेंगे? इक्वल टू 5 में सर ऑड देखेंगे +1, इवन देखेंगे नो चेंज। सुन लेना कहानी को फिर से, यही कहानी है जो बार बार सुनानी है। हाँ यलगार हो, ठीक है।
क्या करना, देखिए ये इंग्लिश का वर्ड पढ़ने में टाइम मत वेस्ट कर, सुन ले कहानी क्या क्या है, ठीक है। ये कहानी देख क्या है, मैंने तुझे क्या बोला, तुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं भाई, और मैं तुझे लिख के दे रहा हूं, आज एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेगा, आज क्वेश्चन भी करके जाएगा। तू बोलेगा सर क्यों पढ़ा रहे, पूछूंगा अरे सर इतना बेसिक कौन पढ़ाता है, इस साल का क्वेश्चन देखो ना, पता चल जाएगा कि सर इधर से ही क्वेश्चन आ गया। ये देख एक फिर से एग्जाम्पल देता हूं, एक फिर से एग्जाम्पल देता हूं। इसका करेक्ट आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर बताओ, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। पहले ट्राई करो, इसको प्लस करना है, तुम बोलोगे सर प्लस करने में क्या ही जाता है सर, या इट इज वेरी इजी, या इट्स नॉट सो डिफिकल्ट सर, इतना सर बेवकूफ थोड़ा ना समझते हो सर आप हमको। करो, प्लस करो, क्या होगा सर, इसका आंसर प्लस करेंगे कितना आएगा, खुद से सोच लो। करेक्ट आंसर बताओ मुझे, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देख लेना, करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देख ले भाई। यहां पे कितने डिजिट हैं, कितने हैं सर, 3 डेसिमल प्लेस है। यहां पे कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस हैं भाई, जिनको डेसिमल के बाद, डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3। यहां पे कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेस है। तो आपको किसमें आंसर देना होता है, आपको किसमें आंसर देना होता है सर, 3 में देंगे या 2 में देंगे, ऑब्वियस है 2 में देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 में आएगा। कहां तक देना है सर, यहीं तक देना है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। आंसर कितना होगा, 4.90 होगा। आंसर कितना होगा, 4.9 नहीं होगा, 4.90 होगा। अरे एक को हटाएगा, एक बात बता, कल ही राउंड ऑफ में पढ़ा है सर, 1 को हटाएगा, कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, भाई राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कहां तक करना है, उसी लेवल तक जहां तक बोला जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में कैसे पता चल रहा है कि सर वहीं तक करना है, बिकॉज एक रूल है। रूल क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसीजंस, क्या है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपीटेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज इन द लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो 2-3 लोग हैं, मान लो ये 3-4 लोग थे, इसमें से सर लिस्ट डेसिमल प्लेस क्या होगा सर, 2 होगा। यहां 2 है, यहां 4 है, तो आंसर किस में आएगा, 2 में आएगा। ये क्या होगा, हाँ सर 0 इंपॉर्टेंट होता है। किसने बोला सर 0 नहीं हटा सकते, अबे 0 क्यों हटा सकता है भाई, वो 0 सिग्निफिकेंट है, उसकी वैल्यू है। आज के टाइम पे मत कर देना। एक बोल रहा है व्हाट इज राउंड ऑफ, अब मैथ्स के भाई जो पूछ रहा है व्हाट इज राउंड ऑफ, सर आप गलती से आ गए। हम लोग 12th पास करके बच्चे को पढ़ा रही है, पता है आपको, बैच 12th पास वाला बैच, आपको पता ही नहीं है, आप गलत बैच में आ गए। व्हाट इज राउंड ऑफ क्या भाई, तुम सब लोग 12th पास हो ना, ये बच्चा गलती से आ गया यार, ठीक है। व्हाट इज राउंड ऑफ, हम बेटा बहुत ऊपर जा चुके हैं। आप एक काम कीजिए, एक अर्जुना 2.2 आएगा, उसमें पढ़िए। राउंड ऑफ पूछ रहा है भाई, कहाँ चल रहा है यार। अब मुझे लग रहा है ये अलगार हो करना पड़ेगा यहाँ पे। एक गाना है, आरंभ है प्रचंड, तुम्हारा आरंभ ही मतलब आरंभ है दुर्लंड, ठीक है, ना हो सके हमसे हमें घमंड, ठीक है। हाँ एक सही बोला, हम तो नीट पास है, तुम्हें पता नहीं ये सारे बच्चे डॉक्टर हैं, ये राउंड ऑफ सीख रहे हैं। इनको तो मैं ये सिखा रहा हूँ, पेशेंट आएगा तो उसका कैसे आरबीसी और वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कैसे काउंट करना है, मैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। चल इसका अगला का आंसर दे, अगले का आंसर दे, चल ठीक है, हंसी मजाक ठीक है। स्पैमर को चल कोई बात नहीं, स्पैमर देख कितनी मेहनत करता है, तुम लोग ज्यादा मेहनत तो स्पैमर कर रहा है यार, क्या बोलूं मैं, अपने क्लास वाले कम मेहनत कर रहे हैं। चल भाई जल्दी से जल्दी आंसर दो। ये दोनों का आंसर दे, इसका आंसर भाई जल्दी दे, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, करेक्ट आंसर चाहिए। क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर दो। तो तुम्हें डाउट है क्या, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है क्या, एक कूलर से डॉक्टर कैसे, अरे मैं तो मान के चल रहा हूं सारे के सारे अर्जुना डॉक्टर हैं, बस याद रखना भैया इलाज मेरा फ्री में करना है, मेरे से पैसे मत मांग देना, नहीं तो होता ना, पेशेंट के सामने समझाऊंगा कि तुम वही हो जिसको सिग्निफिकेंट फिगर मैंने समझाया था, जिसकी लाइफ में सिग्निफिकेंस मैंने बताई थी। हाँ
आंसर क्या आएगा, पहले वाले का आंसर क्या आएगा, अरे सर ये देखिए ना, ये देखिए ना, क्या है बेटा, ये आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर देखोगे, करेक्ट आंसर क्या आएगा, सर करेक्ट आंसर देख लो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर देखोगे कितना आ जाएगा, अरे सर करेक्ट आंसर ये देखिए ना, ये सर इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, 3 और प्लस 2, 3 और 2, तो क्या आंसर आएगा 31.2 ही डेसिमल प्लेस तक होगा, 31.88। सर ये 3 को रिमूव कर दो, लेस देन 5 है, कोई टेंशन नहीं। इसमें देखो, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं, और भाई साहब तुम्हारे अंदर कितने हैं, 0 डेसिमल प्लेस हैं। मतलब भाई साहब आपका आंसर आया कितना है, 3.04। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3.04 थोड़ा ही ना होगा, 3.04 तो ऐड करके आया ना, उसको रिपोर्ट किस में करोगे, रिपोर्टिंग किस में होगी, 3.3 में होगी, बस याद रखना। अच्छा किसने बोला सर सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल नहीं दिया, चल भाई कोई बात नहीं, एक बात बताओ सब लोग, जितने लोग भी भैया ये देख लो, इसका आंसर बता दो, सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर बता दो यार, इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए, बस खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, फिर नीट वाला क्वेश्चन भी करवाना ना तुम लोगों से, इसको नीट वाला क्वेश्चन भी करवाना आज। इसका आंसर क्या आएगा, एक बोल रहा 31.98 आएगा, अरे क्या बात कर रहे भाई, कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सर माइनस करना है तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 8, और ये कितना होगा 10.89। करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, रिमूव माइनस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस है ना, इसके कितने हैं 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसके कितने हैं 1 डेसिमल प्लेस है। मुझे क्या बोला गया है कि सर आपको लिस्ट वाले में आंसर देना है, आंसर कितना आ जाएगा 10.9 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10.9 आ जाएगा, बस बहुत बढ़िया 10.9। ऐड नहीं करना है भाई, ऐड थोड़ी ना करना, माइनस लिखा है, ओके माइनस लिखा है तो ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, बस माइनस कर देना है, ओके गुड। चल भाई अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचपन में सीखा था। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल पढ़ा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल पढ़ा, दिमाग में सेट कर। एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेसिमल प्लेस का ध्यान रखते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेस में आंसर देते, लीस्ट डेसिमल प्लेस में आंसर देते। ध्यान से सुनना, फिर से अभी नीट 2022 का क्वेश्चन पूछूंगा, उस टाइम कोई कुछ करेगा ना, ऑनलाइन थप्पड़ मारूंगा भाई साहब, ऑनलाइन थप्पड़ मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं सुन ले। लीस्ट डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए, जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोड़ना तो तुमने भाई सेकंड थर्ड क्लास में सीख लिया था। आज किस में आंसर रिपोर्ट करेगा, डॉक्टर बनेगा तो रिपोर्ट में क्या लिखेगा, इतना बड़ा नहीं लिखेगा, छोटा सा लिखेगा, ये लिखेगा, ये लिखेगा 3, ये लिखेगा 10.9, पक्का। अच्छा अब देख एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, तो अब आते हैं सबसे ज्यादा इस साल का जो क्वेश्चन था उस वाले टॉपिक पे कि सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। जो साथ वाले लिखते हैं ना भाई लिख लेना यार, मैं बोलूंगा नहीं लिखने को, क्योंकि मैंने देखो मैं ऐसा टीचर हूं, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो 11th क्लास में, क्योंकि रैंक 1 वाले बच्चे को मैं जानता हूं, ठीक है ना, वो बच्चे क्या होते हैं डबल ट्रिपल इतनी बार मेहनत कर चुके हैं, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार जब आप घर पे दोबारा लिखते हो ना तो आपको पता चलता है यार यार ये करना है मुझे, ठीक है ना। और इस बार तो तुमने प्रॉमिस भी किया है, तुम ही लेके आओगे, तो अपने आप का प्रॉमिस तोड़ना मत, नहीं तो फिर मैं गाना गाऊंगा, क्या हुआ तेरा वादा, हाँ नहीं रोते हुए गाऊंगा यार ऐसे, क्या हुआ अर्जुना का वादा। चलो ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात कर रहा था। ये देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, तो भैया अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाते हो तो भैया याद रखना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पे आंसर किसमें होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे वहां मैंने लिखा है लीस्ट डेसिमल प्लेस में, वहां मैंने लिखा है लिस्ट डेसिमल प्लेस में, वहां पे क्या हो जाएगा, इतनी भी आवाज सही नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, हाँ ठीक है, हाँ बस देखो, हाँ बस बस हो गया।
अब देखो, ये देख लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वहां यहां डेसिमल प्लेस की बात नहीं करेंगे, यहां पे डेसिमल प्लेस की बात नहीं करेंगे। हम लोगों से कोई पूछ दे, अगर मेरे से कोई पूछ देता है कि सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि सर 3.9 इंटू 0.883 है, 0.883 है, इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सुनो ध्यान से, एक मिनट ध्यान से सुनना, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? मैं बोल रहा हूं कि मुझे मल्टीप्लीकेशन से टेंशन नहीं है, काम की चीज सुनना। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई साहब? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सर आंसर मल्टीप्लाई करके जो आए, मुझे ये बता, इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? ध्यान से देखना, कितने होने चाहिए? आंसर बता, कितने होने चाहिए? लिस्ट होने चाहिए। किसरे? 2 इधर है, 3 इधर है, कम वाला कौन सा है? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। याद रख, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं बेटा? साथ साथ बोल, अपने सामने बोल, क्योंकि तू ही बोलेगा, बोल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? सर आंसर देते टाइम लीस्ट डेसिमल प्लेस देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते टाइम क्या लिखते हैं? सर सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर आपने जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, चल मैं इसका आंसर भी कर देता हूं, तुझे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन हां ये देख ले भाई, इसका आंसर निकालेगा ना तो इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट, मान ले इसका आंसर आएगा 3.4437। तुझे ये लगता है ये सही आंसर है? ये सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम, सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम आप लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते टाइम आप क्या देखते हो? आप देखते हो सर करेक्ट आंसर लिखते टाइम आप क्या देखोगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए? 2। तो मतलब 3 पॉइंट, सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब ये सब कुछ उड़ाना पड़ेगा, और उड़ाएंगे तो ये कितना होगा? 3.4 ही होगा। कितना होगा? 3.4 होगा। 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, अरे 2 ही चाहिए ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। पक्का? डन? सुन ले कहानी फिर से, देख, डर मत, मैं तुझसे कैलकुलेशन नहीं करवाऊं। कोई बोल रहा सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं करना भाई, कैलकुलेशन नहीं करना है। सुन ले कहानी क्या है, ये देख, ये देख, मैं लिख रहा हूं, मान ले मैंने ऐसा लिख दिया 31.992 डिवाइडेड बाई 21.2, इसका आंसर निकाल रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बताओ सर सिग्निफिकेंट फिगर और इन करेक्ट आंसर, सिग्निफिकेंट डिजिट इन करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? मुझे बस इतना बताओ, मुझे नहीं चाहिए तुमसे ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मुझे बस इतना बता दो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा, कितना होगा? अरे क्या होगा बोलो तो सही। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 5 है, ये 3 है। आंसर किस में देते हैं? लोएस्ट में देते हैं, लीस्ट वाले में देते हैं। किसने? 5 और 3 में से आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पक्का भाई? हो जाएगा। एडिशन करते टाइम, सब्ट्रैक्शन करते टाइम क्या देखना होता है? जोर से, जैसे बोलते हैं ना पंडित जी, बोलते हैं ना मंत्र का उच्चारण करो, ठीक है, वैसे ही दिमाग में उच्चारण करो कि सर जब एडिशन करेंगे, सर जो स्लो बोलते हैं, स्लो वाले भैया की तरह बात करते हैं कि बेटा जब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी आत्मा से आवाज निकालेंगे और बोलेंगे कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो हम आंसर लिस्ट डेसिमल प्लेस में देते हैं। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो हम आंसर लिस्ट डेसिमल प्लेस में देते हैं। और जब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन आए, तो आंसर जो है हम परमात्मा को याद करते हुए किस में देते हैं? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में देते हैं। और यही सब दुआएं लेते हुए, यही सब करते हुए हम सब लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सब लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं नीट 2022 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इतना ही स्लो चलना है ना, और भी स्लो? हाँ फिर से वो गांव में होता ना, सुनो जब तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो लीस्ट डेसिमल प्लेस में देना।
जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो लीस्ट डेसिमल प्लेस में देना, और जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात आएगी तो बुड़बक सुनो, उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना। ओके, याद हो जाएगा भाई। चले, नीट 2022 का क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, वो बोल रहा है कि सर अब यहां कुंडी तो है नहीं, लेकिन सर बोर्ड मत खसकाओ, सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सर। हाँ चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब चलो हो गया, बहुत मजाक हो गया, अब क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में क्यों आता है, क्यों मैं इतना भाव दे रहा हूं इसको, क्यों भाव दे रहा हूं मैं, हाँ इसको क्यों भाव दे रहा हूं। एक बोल रहा और स्लो भाई, हाँ देख ये देख एग्जाम में क्यों भाव दिया जाता है इसका। चल देख भाई, नीट 2022 का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराएगा, लेकिन आंसर देखना भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मुझे बताना। नीट 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है भैया, ये 5वीं क्लास है और आपके पास नीट 2020 का क्वेश्चन आप कर चुके हो, नीट 2022 का क्वेश्चन आपके सामने लाए खड़ा किया है। क्या बोल रहा है, किसी की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, ओह माय गॉड डेंसिटी दी गई है सर, डेंसिटी दी गई है। बोल रहा है कि सर वॉल्यूम कितना है, 2.5 ml है, और बोल रहा है कि सर इसका सर मास कितना होगा। अरे भैया ओ भाई साहब, मास कैसे निकालेंगे, और मास में भी बोल रहा है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए, करेंट सिग्निफिकेंट फिगर से बताइए कैसे आएगा, करेंट सिग्निफिकेंट फिगर से बताइए कैसे आएगा। भैया कैलकुलेट करो, डेंसिटी क्या थी, याद करो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे भैया क्या है, एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन है, नहीं सर, कैलकुलेशन से ज्यादा मजे तो वो किसके ले रहा है, वो देख लो यहां पे कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। भैया 3 और 2 में देख लो, 3 और 2 में देख लो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं एग्जाम हॉल में। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा, कैलकुलेशन करनी है। अबे नहीं करवा रहा तुमसे वो कैलकुलेशन, बस रूल क्या है, जब भी आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो आंसर किस में दिया जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। मेरा मास कितना आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इतना पता है कि मास के अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऑप्शन देख भाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर 3 हैं, इसके अंदर 4 हैं, कौन सा आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, 5.4, आंसर कौन सा होगा, 5.4। सोच ले भाई, जितना कराया जा रहा है ना, कोई बोल रहा है देख भाई तूने बोला सर थोड़ा स्लो कराओ, स्लो कराया, लेकिन अब मैं तुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नीट 2025 में अगर तुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए ना, चाहे हंसी मजाक में पूछा जाए कि सर क्या होता है, आना चाहिए अपने को आंसर, आंसर देना पड़ेगा सर, आंसर करेक्ट करेक्ट देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, अब वो तुमसे पूछता थोड़ी ना, तुमसे ये थोड़ी ना बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करके दिखाइए, वो बोल रहा है कि भाई साहब डेंसिटी और मास दिया हुआ है, बोल रहा है वॉल्यूम, मास डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है, बोल रहा है मास में बताओ, बता दोगे, अगला क्वेश्चन तू बता दोगे, नीट 2025 का क्वेश्चन दे दूं, अरे प्रोबेबिलिटी वाली फ्यूचर, ये देखो ये किसको बोलते हैं, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक होता है एफवाईक्यू। हमारे पास खजाने में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहलाते हैं, ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक और वैरायटी बताता हूं क्वेश्चन की, जो सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में, पूरे मोहल्ले मत बता देना कि हाँ सर हमारे प्रेडिक्ट कर देते, पहले बता रहा हूं सर। 2000 जब मैं पढ़ा रहा था ना, उस टाइम मैंने लोगों से बोला भी था, मैंने कहा देख लेना भाई ये सब चीजें ना मजाक में मत ले लेना, तो जैसे अब कुछ लोग होते हैं अरे सर क्या ही आया क्वेश्चन, देख 2022 का क्वेश्चन। एक होता है मेरे तरफ से ये वाला एफवाईक्यूज, एफवाईक्यू क्या है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। भाई साहब अभी तक आया नहीं है लेकिन कभी भी आ जाएगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन सर देख लेना, एक पीवाईक्यूज है और एक होता है एफवाईक्यूज। आप दोनों के लिए तैयार रहो और मुझे वही काम करवाना है, अपने सारे अर्जुनाथ से यही काम तो करवाना है। अगला क्वेश्चन दूं, एफवाईक्यूज दे दूं एक, पक्का कितने लोग कर लोगे, चल बता बता भाई, फ्यूचर एफवाईक्यू का एक क्वेश्चन देता हूं, कितने लोग कर लोगे आंसर, जल्दी बताओ। यस सर बता देना भाई, यस सर आएगा तभी मैं कराऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो आगे चला जाऊं। एफवाईक्यूज कितने लोग करने को तैयार हो, यस सर नो सर, जल्दी बता दो कितने लोग कर लोगे। बढ़िया, बहुत सारे लोग, काफी आबादी वोट चल रही है, यस वेरी गुड। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मुझे किसी ने बोल दिया सर
अब देखना ध्यान से, चाहे रिलेशन बिटवीन ऐसे दिया हुआ, एग्जाम हॉल में कुछ भी वर्ड लिखा होगा देख लेना अपने पास, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। एग्जाम हॉल में देखो कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, इज गिवन एज, एग्जाम हॉल में देखो कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया जाएगा। व्हाट विल बी, देखना ध्यान से, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी टेम्परेचर इन केल्विन if temperature in degree Celsius is 100.1 degree, temperature in degree Celsius is 100.1, क्या होगा, क्या होगा बताओगे, करेक्ट आंसर बता दोगे मुझे, करेक्ट आंसर बताना भाई साहब, करेक्ट आंसर बताना, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट आंसर बताना मुझे। टेम्परेचर, ऑप्शन भी दे देता हूं, चल भाई कोई बोल रहा है ऑप्शन दे दो सर, ऑप्शन भी दे देता हूं भाई साहब, सर आंसर 373 केल्विन, ऑप्शन 373.25 केल्विन, सर ऑप्शन सी, आप ऑप्शन भी दे देता हूं, क्यों तुम बोलोगे कि अरे सर आपने कैलकुलेशन करा दिया, सर 373.2 केल्विन एंड ऑप्शन नहीं आता है सर, नहीं आता है यार, अरे नहीं आता है मत लिख देना यार, नॉन ऑफ दीज, ये मजाक वाला ऑप्शन दिया गया है। क्या होगा, क्या होगा, आंसर बता दो भाई, FYQs वाले जल्दी से जल्दी आंसर बता दो, क्या बात है यार, क्या बोला गया सर आपसे, देखो FYQs इसी को बोलते हैं कि जो आप सोचोगे जैसा आपको सोच, ये देखना भाई कितना बोला जा रहा है, 101.1 को सॉरी 100.1 को किससे ऐड करना है, 273.15। तुम बोलोगे सर क्यों दिया ये क्वेश्चन, अरे भाई तुमसे एडिशन करवा रहा है, तुमसे वो एडिशन, तुम बचपन की चीज नहीं सिखवा रहा, वो बस ये देखना चाह रहा है, वो बस ये देखना चाह रहा है कि बच्चा कितना प्रिपेयर होके आया है। ये मेरा आंसर होगा केल्विन में, लेकिन करेक्ट आंसर तुम्हें भी पता है, करेक्ट आंसर कैसे दूंगा सर, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, जब एडिशन करते हैं तो हम डेसिमल प्लेस देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन और वो करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, ये देख ले, एडिशन करेगा डेसिमल प्लेस देख, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, आंसर जो होगा 1 डेसिमल प्लेस का होगा। सर 5 को रिमूव करना है, 5 को रिमूव करना है, 5 जब रिमूव करते हैं तो बगल में देखते हैं इवन है या ऑड है, ये इवन है, इवन है तो सर कोई अंदर चेंज नहीं, आंसर क्या आ जाएगा 373.2 केल्विन, आंसर क्या आ जाएगा किसी, अरे ये मत लिख दो यार ऑप्शन, जो लोग साथ में लिखते हैं वो ये तुम्हारे लिए ये ऑप्शन लिख दिया है मैंने 373.3 केल्विन, ये देख लेना, ये आंसर दे दिया है। कोई बोलेगा सर आपको याद है राउंड ऑफ करना सिखाया था ना मैंने, हो जाएगा, तो ये FYQs है मेरी तरफ से, ठीक है, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेटा साथ साथ में कल मैं क्वेश्चन कर, आज मैं होमवर्क देने वाला हूं, आज मैं होमवर्क दूंगा क्योंकि अगले 2-3 दिन 4 दिन का अपना गैप है, वेडनेसडे को क्लास है, 4 दिन के अंदर NCERT के जो क्वेश्चंस मैं लिखने वाला हूं, आज मैं बहुत ज्यादा 2-4-10 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा, आज DPP नहीं है लेकिन होमवर्क जरूर मिलेगा अपने को, ठीक है, मैं दूंगा क्लास के अंदर होमवर्क दूंगा, ठीक है। डी वाला कौन है भाई, कौन है डी वाला, उसको राउंड ऑफ कल ही तो बताया है, राउंड अप में जब 5 हटाते हैं तो बगल में देख लो ऑड है या इवन है, इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं आता है, ओके हो जाएगा सर, श्योर हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी इतनी ही थी कि भैया ये कहानी में क्या कि सर कितने वो लोगों की वैल्यू करनी है ये पता चल गया, कौन कौन से लोग सिग्निफिकेंट होते हैं ये पता चल गया। अब एक बोल रहा है 1 मोर क्वेश्चन, अरे ठीक है ना भाई, अब एडिशन का करवा दिया, देख पिछली बार क्या पूछा गया है मल्टीप्लीकेशन का, अगली बार एडिशन का पूछ लेगा, हो सकता है अगली बार सब्ट्रैक्शन का पूछ ले, आंसर देने का तरीका देख लेना, आंसर देने का तरीका देख लेना, ओके। चलो मॉड्यूल से होमवर्क अगले वीक से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये बोला गया आज तो बेसिक बेसिक खत्म हो जाएगा, अब साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने और न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस कर लिए हैं, बेसिक चीजें पढ़ लिए हैं, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, उसके बाद की बात करते हैं।
अब इसके बाद एक चीज और आती है, वो है एनसीईआरटी में एक डायमेंशनल एनालिसिस दी हुई है, वो अपने को पता होनी चाहिए, और उसके लिए ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस होती है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है। वो इसलिए बेटा क्योंकि आज भर मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगले वीक जो वेडनेसडे से क्लास आएगी उसमें पूरा क्लियरली तुमसे प्रॉमिस है पूरा मूल कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन हाँ, साथ साथ में ये पूरा रिवाइज करके आना, 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना, हो जाएगा। वीडियो कॉल और पोलिंग जल्दी स्टार्ट होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ चल रही है इसलिए दिक्कत हो रही है, और कुछ नहीं। चलो अब देखो अगला टॉपिक देखना, वो क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर क्या बोल देते हैं, यूनिट कन्वर्जन, डायमेंशनल एनालिसिस, और क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन। मॉड्यूल आपको मिल रहा होगा, या अभी आप जब भी देखोगे मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा। मॉड्यूल आपको मिल जाना चाहिए। आई थिंक मुझे जहां तक बात पता चली थी कि 15 तारीख के बाद डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हाँ चलो अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस, लास्ट बेसिक मैथ्स की चीज, यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे आपको पहले यही सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। आप देखो ना, बेसिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा है आपको उसमें फिजिक्स में, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई, उसके पीछे की आप कहानी बना रहे हो। और वो बोलते हैं ना भोकाल बना रहे हो, और कुछ नहीं, कि भैया भोकाल बन रही है अपने पास। होता है ना, साउथ इंडियन मूवीज देखा होगा, उसमें क्या होता है, हीरो के आने से पहले बोलेगा जो शिवा आता है तो आंधियां चलनी शुरू हो जाती हैं। वो सही में दिखाता है, ऐसे चलता है ना तो पैरों के नीचे उड़ता उड़ता दिखा रहा होता है। थप्पड़ मारता है तो जब वो मारता है तो लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दांत टूटते हुए दिखाते हैं। वैसे ही वाली हाल है कि सर जब अपने को मूल कॉन्सेप्ट आने से पहले ये सारा भोकाल बनाया जा रहा है कि हाँ भाई ये होगा। अब यही सेम चीज, हाँ साउथ इंडियन मूवीज देखनी चाहिए, उसमें बहुत अच्छे हिंदी डबिंग वाली तो और शानदार होती है, ठीक है। जितनी भी आपने हिंदी डबिंग उनकी शानदार होती है, मे बी उनके नॉर्मल लैंग्वेज में वो अच्छे से बात करते हैं, बट यहाँ वाली डबिंग शानदार होती है, ठीक है। हाँ रॉकी भाई वाली, ठीक है, वो डबिंग तो अच्छी है, लेकिन हाँ जो ये वाली होती है ना, वो ये सब जो मूवीज होती है, उनकी मूवीज का जो हिंदी का नाम होता है वही बड़ा खतरनाक होता है। जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, ठीक है, मार मार के मरूंगा, ऐसे करके बोल रहे होते हैं, ठीक है। भोजपुरी फिल्म की तो और भी शानदार होती है, भोजपुरी फिल्म की तो कहानी ही बता देते हैं पूरी। बाकी जगह की तो उसका मूवीज का ना डायलॉग, उसका नेम देख के आप कहानी नहीं बता सकते। बाकी मूवीज का आप जैसे साउथ की मूवीज हैं या इधर बॉलीवुड की मूवीज हैं, टॉलीवुड की मूवीज, उनके ना आप मूवीज का नाम देख के, जैसे मुझे याद है एक साउथ की मूवीज है, बहुत सुंदर बहुत अच्छी मूवी है यवड़ू करके, उसको ना देख के पता नहीं चलेगा इसके अंदर की स्टोरी क्या है। लेकिन भोजपुरी फिल्म में ना पूरी कहानी बता देते हैं। हिंदी मूवी का भोजपुरी फिल्म का नाम पढ़ लोगे ना पता चल जाएगा। नाम क्या होता है उनका, पंडित जी बताइए ना बियाह कब हुई, अरे पंडित जी बताइए शादी कब होगी, यही तो बोल रहे। वो अलग लेवल पे चल रहे होते, ठीक है। हाँ देखो उसके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ निरहुआ हिंदुस्तानी कुछ भी, राजा सॉरी वो रिक्शा वाला, ऐसे करके कुछ चल रहा है, ठीक है। चल भाई अब देख यूनिट कन्वर्जन पे आते हैं। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर, मैं आपको पहले प्रीफिक्सेस बता चुका हूं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर 1 kg लगा है इसका मतलब 1 किलो लगा है। ध्यान से देखना, 1 किलोग्राम लिखा है मैंने, ध्यान से देख बेटा। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है ये सीख ले। 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि किलो का मतलब क्या था, 10 की पावर 3 थी। आपको किलो का मतलब क्या था, 10 की पावर 3 थी क्या? पक्का सर किलो यही था। किसने बोला सर 1 डेसीमीटर। अरे भैया डेसी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 1 मीटर, 10 की पावर 1 मीटर सर -1 मीटर। डेसी का मतलब यही था। यूनिट कन्वर्जन देख लो, शांति से सुनना भाई, क्योंकि देख ऐसे अभी तूने, अगर जिन लोगों को याद हो गया है वो प्रीफिक्सेस, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्रीफिक्सेस याद हो गई हैं तो नहीं तो भैया सुनना, क्योंकि अब यहां के बाद स्टोरी अलग स्टार्ट होने वाली। कहानी में ट्विस्ट है, ये किलो इधर जा रहा है तो 1000 हो रहा है। अब देखना थोड़ा सा, अब देखना क्या होगा अगर मैं ये लिखता हूं। 1 मिनट, ये देख भाई साहब, अगर 1 ग्राम लिखता हूं तो 1 ग्राम, अगर इसको मैं 1 करता हूं तो याद करना कुछ ऐसा होता है क्या, इधर से इधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ, इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? अरे सर इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? 10 की पावर 3 kg होगा क्या? या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 की पावर -3 kg। भैया देख लीजिए, हो सुन लीजिए कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है ये सुन लीजिए।
मैंने बोला, आप बोल रहे हो 1 किलोग्राम है, तो सर किलो का मतलब आपने ये पुट कर दिया। सर आप किसी ने बोला कि सर ग्राम, 1 ग्राम कितना केजी होगा, 1 ग्राम कितना केजी होगा, तो भैया इधर तुमने मल्टीप्लाई किया है तो उल्टा जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यही होगा ना। सुन लो भाई, क्योंकि दिक्कत आएगी अभी, यही सब छोटी छोटी चीजें बहुत प्रॉब्लम करेंगे। सुनना, झूठ मत बोलना भैया, झूठ बोलोगे कौवा तो दूर की बात है, सिलेक्शन खा जाएगा। ठीक है, ये देख लो 1 ग्राम अपने पास, जैसे ही तुमने इसको 1 किया, ये पूरी वैल्यूज क्या की, कोई बोल रहा डिवाइड कैसे किया, अरे कुछ नहीं भाई, इसको 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दे, इसको 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या हो गया 1, और इधर क्या हो गया 1/10 की पावर 3 हो जाएगा। सुनना, एक चीज और, एक चीज और, ये देख भाई, ये देख, ये देख सर, ये देखना 1 डेसीमीटर, इसको मैं 1 मीटर लिखूंगा, अगर मैं इसको 1 मीटर लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर -10 1 डेसीमीटर, या फिर इसको लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 डेसीमीटर लिख सकता हूं। 1 मीटर को क्या लिख सकता हूं 10 डेसीमीटर लिख सकता हूं। कहानी सुन लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूं। ये देख भाई, ये सारा का सारा गेम जो है ना, अपने को इधर से इधर जाने की कहानी है। ये देखना 1 पीको मीटर को, पीको का मतलब क्या था, अरे भाई साहब पीको का मतलब क्या था, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 पीएम लिख देता हूं, पीको स्मॉल से लिखते थे। 1 पीको मतलब 10 की पावर -12 मीटर, 1 पीको मीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर। और सुनना भैया, ये क्या है 1 मीटर क्या लिखूंगा मैं, सीधा ऐसा लिख दूं क्या, ये किसी को दिक्कत, ये दिक्कत, अरे देख लो क्या हुआ, 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 है, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, अरे ये 10 की पावर -12 इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना भाई, प्लस हो जाएगा। ये देख लो 10 की पावर -12 इधर गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर 12 में हो जाएगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो भैया, हाथ पैर कभी कभी चला लिया करो, दिमाग तो नहीं चला पा रहे हो तो हाथ पैर चलाया करो यार, हर एक बार ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते ना यार इसको। ये देख भाई, हो भाई, भैया जी सुनिएगा, ये देखिए बचपन में पढ़े होंगे कि x = y है तो x/4 कीजिए, y/4 कीजिए, दोनों सेम ही रहेगा ना। सेम नंबर से अगर डिवाइड करते दोनों साइड तो बात बराबर ही होती है, ये सुना है। वही सेम चीज कर दीजिए। अब आपको लग रहा हो अरे सर कैसे कर दे रहे भाई, अब कैसे वाला 10th क्लास पास कर चुका है, चलो कोई बात नहीं। ये देख भाई, तो 1/10 की पावर -12 पिकोमीटर लिख सकता हूं। दोनों साइड देखिए तो किससे डिवाइड किया है मैंने, तो सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे 1 मीटर लिखेंगे, और बेटा ये ऊपर चला गया तो ये 10 की पावर 12 पिकोमीटर लिख देंगे। यही बतवा हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे, आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहे थे, ये डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे कि भैया इधर से इधर आएंगे, अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो इधर आओगे तो डिवाइड होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा। यही बात हम बोलने की कोशिश कर रहे थे। अरे सुना कीजिए भैया, मैसेज खाली लिखते रहते हैं रिपीट प्लीज रिपीट प्लीज, जितना लिखने में टाइम वेस्ट करते उतना पेनवा चलाइएगा ना तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। हाँ चलो अब देखो, एक बात सीधी सी बात, एक बात सीधी सी, एक बात सीधी सी, कौन है भाई हाँ ये देख, ये देख, अगर मैं कहीं लिखता हूं, ये सुनना, अगर मैं कहीं लिख रहा हूं 1 नैनोग्राम, अगर मैं लिख रहा हूं 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम मतलब 10 की पावर -9 ग्राम लिख सकते हैं क्या। नैनो का मतलब यही था ना, अरे नैनो का मतलब यही तो था सर 1 ग्राम। अगर किसी ने पूछ दिया, चलो मेरे भाइयों जल्दी बताओ 1 ग्राम कितना नैनोग्राम होगा, मुझे कोई बता सकता है क्या 1 ग्राम कितना नैनोग्राम होगा, जल्दी जल्दी बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा 10 की पावर +9 या -9, 10 की पावर +9 या -9। अरे भैया इधर से इधर गए तो मल्टीप्लाई किए किससे, 10 की पावर -9 से, उल्टा जाएंगे इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा +10 की पावर 9 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे कहानी समझ में आ रही है, सुन लो भैया, इतना बेसिक देख लो। कोई बोलता है कि सर इतना बेसिक, आप इतने बेसिक में तो ये हाल है।
1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। भैया इसका आंसर बताना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? हे भगवान, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? जल्दी जल्दी जल्दी, जोश में। यस यस यस। अरे कोई बात नहीं, सीखेंगे, इसी तरह सीखेंगे, ऐसे ही मजे मजे में सीखेंगे और एक दिन रिजल्ट लेके आएंगे, टेंशन मत ले। क्या होगा? इधर से इधर आएंगे। सेंटी का मतलब याद करो, अपने बस अपने कॉपी रखी हो ना, बगल में पेज खोल के देखो, वहां पे मैंने सारे प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिखवाई थी, सारे प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिखवाई थी वहां पे। सेंटी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब क्या होता है। क्या होगा? अरे 1 मीटर कितना हो जाएगा सर? इधर से इधर आएगा तो 10⁻², या फिर इसी को क्या लिख देते हैं, 100 सेंटीमीटर। अरे सर 100 सेंटीमीटर यही लिखते हो ना भाई, हो जाएगा। अरे 1 सेंटीमीटर, ये देख, 1 सेंटीमीटर को तू क्या लिखता है, 10⁻² मीटर। मैं बोल रहा हूं स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। भैया स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। सर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, और 10⁻² मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नथिंग 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सर आपको अगर बेसिक रिलेशन आ गया तो फिर आप ये निकाल सकते हो, आपको अगर बेसिक रिलेशन आ गया तो आप ये निकाल सकते हो। किसी ने बोला सर 1 सेंटीमीटर क्यूब, प्लीज बेटा बताना कितने मीटर क्यूब होगा, जल्दी से जल्दी। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब होगा, जल्दी जल्दी बताना, कितने मीटर क्यूब होगा, जल्दी से जल्दी बताना। क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। सर 1 सेंटीमीटर कितना है, 10⁻² है, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे 1 का क्यूब 1 ही आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगी, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगी। भैया बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपनी क्लास में कुछ छोटे भाई बहन हैं जिनको बहुत बेसिक से नहीं आते। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं बेटा बाहर जो पढ़े, जो अच्छे से पढ़ के आए वो बेचारे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में ये सारा कुछ दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो भैया आप भी, अगर आप क्लास में पहले से, ठीक है आपका 9th 10th अच्छा नहीं है तो कम से कम अभी तो मेहनत करो, लिखो तो सही, हाथ तो चला यार। जो पढ़े लिखे, जो पढ़ के आए बेचारे वेट कर रहे सर कब मूल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, उनको सोच में वेट करवा रहा हूं कि हाँ भाई जल्दी जल्दी करूं, तुम भी थोड़ा हाथ पैर चलाओ। एक बोल रहा है 10 की पावर सर -2 का क्यूब करेगा, 8 कैसे पहुंच गया भाई तू? 2 × 3 8 होता है, कहां? ठीक है, अरे क्यूब करेगा तो क्यूब क्या होता है? ठीक है, हाँ चलो ठीक है, चलो अपने पास देखते, हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तुम्हें सिर्फ संकल्प नहीं लेना है, तुम्हें स्टडी करना है, ठीक है। हाँ पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात होगी। ओके, अब देख, अब देख, अब ये तो बहुत बेसिक सा था। अब यूनिट कन्वर्जन पे आते हैं, यूनिट कन्वर्जन पे आते हैं। किसी ने बोल दिया कि सर आपने यूनिट, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी के 2 यूनिट होते हैं, डेंसिटी के 2 यूनिट होते हैं। एक होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, kg/m³, और एक होता है मतलब सीजीएस यूनिट। ये क्या होता है, सीजीएस यूनिट किसने बोल दिया, तो ये क्या होता है, g/cm³। ये दिया, ध्यान से सुनना भैया, जो लोग बोल रहे थे अब देखना अपने पास। किसी ने बोला सर 1 kg या 1 ग्राम/cm³ है, ये कितने kg/m³ होगा? ये देख लो, तुमसे कोई पूछ दे 1 ग्राम/cm³ इज हाउ मच kg/m³, कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान से सुन लेना और कैसे किया जाता है, क्योंकि भैया यहां दिक्कत अब आएगी। इस तरह की चीजें नहीं करोगे तो चलेगा नहीं अपने को, ठीक है ना, ये चलेगा नहीं। हाँ देख क्या हो रहा होगा, ये देख अपने पास, मुझे बोला गया सर इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता चल गया। मैं एक काम करता हूं, ये बताओ ये क्या लिखा है एग्जाम हॉल में? ये 1 ग्राम डिवाइड बाई 1 cm³ लिख सकता हूं। कहीं पे 4 लिखा है तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4/1। कोई दिक्कत किसी को मैथमेटिकली? कोई दिक्कत नहीं ना। 4 को क्या लिख सकता हूं, 4/1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। सुन लो कहानी, ये देखना,
किसने बोला सर ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, केजी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? भैया चुपके से मेहनत करो। 1 केजी इज हाउ मच ग्राम? 10 की पावर 3 ग्राम। तो 1 ग्राम इज हाउ मच केजी? 10 की पावर -3 केजी। यही तो बताया था अभी शायद। 1 केजी, 1 ग्राम कितना केजी हो जाएगा? 10 की पावर -3 केजी लिख सकता हूं। देखना यहां पे लिख सकता हूं क्या? 1 ग्राम को 10 की पावर -3 केजी लिख सकता हूं। 1 ग्राम को 10 की पावर -3 केजी लिख सकता हूं। और ध्यान से देख भाई, और ध्यान से देख, 1 केजी ऊपर वाले को रिप्लेस कर दिया। फिर किसने बोला सर 1 सेंटीमीटर इज 10 की पावर -2 मीटर। तो सर 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो ये क्यूब होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बदले क्या पुट कर सकता हूं? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब पुट कर सकता हूं। जैसे ही मैंने लिखा 10 की पावर -6, भैया कल ही बताया है, ये -6 ऊपर आएगा तो +6 हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर +3 केजी मीटर क्यूब। मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, वो किसके इक्वल होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। सुन लो कहानी। अरे वॉल्यूम हमारा ठीक है भैया, अपने मोबाइल का सही करो या लैपटॉप का सही करो, ईयरफोन का सही करो। हमारा इतना है जितने से काम चल जाए। ओवर बेसिक अभी कन्वर्जन करेंगे, पता चलेगा। 2 का क्यूब 8 होता है भाई साहब, ऐसे लोग से ही पावर मल्टीप्लाई होती है भाई साहब। 10 की पावर x है और इसकी पावर y है, तो इसका मतलब 10 की पावर x इंटू वाई होती है। कहाँ यार, कैसे ले लिए तुम साइंस भाई? न्यूटन का 4th लॉ लग जाएगा तुम्हारे ऊपर अगर ऐसे करने लगे तो। ऐसे करने लगे तो न्यूटन का 4th लॉ लग जाएगा भाई, कि मजे मजे में तुम साइंस ले रहे हो, अब साइंस मजे लेने शुरू कर देगी। हाँ सोचो, इतना बेवकूफ इंसान 8 ही को लगातार पोस्ट किए जा रहा है। हमें समझ में आ रहा है बेटा, स्पैमर तुम हो, 2-4 रुपए के ऊपर लेके चल रहे हो। एक बोल रहा है बोरिंग चल रहा है, तो तुम्हें बोला किसने बैठने के लिए? जाओ ना, अरे चले जाओ। क्या तुम्हें बुलाया किसने? तुम खुद आए हो। हम तो पढ़ने का काम तो ऑब्वियस है ना, सलमान खान की मूवी थोड़ी ना है कि किसी का भाई किसी की जान। न तुम जानो ना हम तुम्हें पहचान, न तुम्हारे बीच में हमारी कोई पहचान। तुम तो बोरिंग हो, चले जाओ भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है। हमने थोड़ा ना बोला रुकने के लिए, जिसको रुकना है वो रुक के बेचारा पढ़ रहा है। तू सीखने पे मेहनत कर, तेरे चक्कर में बेचारे ने गलती से भाई कमेंट वमेंट मत ऑन कर दिया करो बीच में, जब बोलूं तभी बताया करो। ऐसे पता चला तुम्हें बर्बाद करके चले जाएंगे। ये संकल्प लेके आए हूं कि यस, इनका तो बेड़ा पार डुबा देना है। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना है। कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन जब आपको बोला जाएगा तभी ऑन करना है, चाहे कोई भी टीचर हो, जब बोलेगा तभी ऑन करना है। नहीं तो पता चला ये गए, इनको तो कोई मतलब है नहीं, ये अगले साल भी ऐसे ही आएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये काम नहीं करना है। क्योंकि इतने हंसते खेलते हुए, सही बता रहा हूँ, मैं कोटा में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है सबसे ज्यादा लिटरली सो के पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इसके पास जो कोटा में बच्चा बैठा हुआ है उसके पास कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन है, ऑब्वियसली घर छोड़ के आया है, उसके अंदर उतनी इमोशनल होता है ना सपोर्ट नहीं है जितना तुम्हारे अंदर है। हंसते खेलते तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते जाओ, ठीक है? ओके चलो, हाँ शुरू करते हैं। अब अगला कन्वर्जन तुम करोगे भैया, मैं नहीं करूंगा। अगला कन्वर्जन अब तुम रट लो इसको, वो तुम्हारी कहानी है, मुझे नहीं पता। अगला कन्वर्जन तुम करोगे। मुझे अब मुझे एक सिंपल सी बताना, एक कन्वर्जन दे रहा हूं, एक सिंपल चीज कन्वर्जन दिखा रहा हूं, देखना भाई साहब। 1 पिकोमीटर, सुनना, 1 पिकोमीटर इज हाउ मच किलोमीटर? ध्यान से देखना, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है भाई साहब, आज ये पूरा सीख लो, क्योंकि अब चीजें ऐसे ही मिलेंगी। 1 पिकोमीटर इज हाउ मच किलोमीटर? करना, ये करके दिखाओ। फर्मी वाला ही बताता हूं, आता हूं। चल चल भाई, अब चैट मत देख, पहले क्वेश्चन कर। पिकोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, आ जाएगा, मॉड्यूल आ जाएगा भाई, उसकी टेंशन मत ले। कितना होगा भाई साहब? देखना, 1 पिकोमीटर को
आपको किलोमीटर में डायरेक्ट कन्वर्जन करने नहीं आता तो मत करो ना। अरे किसने बोला है मत करो? पिकोमीटर को तो इतना लिख ही सकते हो ना, 10⁻⁻12 मीटर, ये तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना। तुम्हें पीको से डायरेक्ट किलो में नहीं आता, मत कर भाई। लेकिन तुझे एक चीज और आती है, सर 1 किलोमीटर इज हाउ मच, 10⁻³ मीटर, ये तो तुम्हें निकालने आता है ना। तो 1 मीटर इज हाउ मच, 1 मीटर इज 10⁻³ किलोमीटर, ये तो लिख सकते हो भाई साहब, ये तो आप साइड में कर ही सकते हो। आप 1 मीटर की वैल्यू निकाल चुके हो, 1 मीटर कितने किलोमीटर होता है, 1 मीटर कितने किलोमीटर, अब ये देख लो, इसको तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूं ना भाई साहब, ये लिख सकता हूं 1 मीटर हाउ मच किलोमीटर, 1 मीटर इज हाउ मच किलोमीटर, 10⁻³ मीटर, आंसर किलोमीटर, 1 की पावर 10⁻³ 10 की पावर भैया 36 नहीं होता है, कितना होता है 15 होता है। तो 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻15 किलोमीटर, 10⁻⁻15 किलोमीटर। धुन सुनना कहानी, तुम्हें पता है पीको से डायरेक्ट किलो पे नहीं जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पीको को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में। बेसिक स्टैंडर्ड में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, और बेसिक में जैसे ही कन्वर्ट किया, सर ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर लो। अब मैंने ये जानबूझ के लिख के करा, एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट ये पुट कर दो, क्यों? क्योंकि सर 1 किलोमीटर इज 10⁻³ 1 मीटर इज 10⁻³ हो जाएगा। अगला करोगे? हो जाएगा? अरे श्योर हो? बस कन्वर्जन करना है, बार बार उल्टा सीधा करते रहिए, इसी को घुमाने को बोलते, इसी घुमाने को बोलते, ठीक है, इसी घुमाने को बोलते। ये देख लो, अगर मैं लिखता हूं 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम इज हाउ मच माइक्रोग्राम, 1 नैनोग्राम इज हाउ मच माइक्रोग्राम। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ देता हूं 1 नैनोग्राम इज हाउ मच माइक्रोग्राम, कैसे आंसर निकालोगे? 1 नैनोग्राम, सुन लो कहानी भाई, जब तक करोगे नहीं, यहां से देखते रहोगे दिक्कत हो जाएगी, फटाफट। अब एक बोल रहा है पीको क्या होता है, पीको होता है कुछ बेटा, आप ना क्लास में डायरेक्ट मत जंप करके जाया करो, कोई भी ना लेक्चर नंबर इसीलिए लिखा जाता है उसमें, लेक्चर नंबर 1 2 3 इसीलिए लिखा जाता है। आप डायरेक्ट 4th क्लास में नहीं आते हो ना, पहले बचपन में LKG UKG 1 2 3 ऐसे पास करते हो तब आते हो, ऐसा नहीं डायरेक्ट 4th क्लास में आ गए। अगर आप गलती से आ गए तो कोई बात नहीं, आप पीछे जाइए, पीछे से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। एक और दिया ना, करो, ये देख कैसे होगा। 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम मतलब क्या हो गया, ये सुनना, 1 नैनोग्राम मतलब कितना, अब 10⁻⁻9 ग्राम तो लिख ही सकता हूं ना, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, सर ग्राम आ गया, मुझे माइक्रो का मतलब बताइए, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर। सर माइक्रोमीटर में अपने पास 1 माइक्रोमीटर, अगर 1 माइक्रोमीटर लिखता हूं तो 10⁻⁻6 मीटर होगा, 1 माइक्रोग्राम है, सॉरी 1 माइक्रोग्राम है, अगर मैं 1 माइक्रोग्राम लिखता हूं तो 10⁻⁻6 ग्राम होगा क्या, 10⁻⁻6 ग्राम होगा क्या। और भाई साहब अगर मैं इसको 1 ग्राम कर दूं तो भैया ये कितना माइक्रोग्राम होगा, 10⁻6, 1 ग्राम इज 10⁻6 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 ग्राम को क्या लिख दूंगा, 10⁻+6, 10⁻+6 माइक्रोग्राम। और यहां पे आंसर जो आएगा 10⁻³ माइक्रोग्राम, कितना हो जाएगा, 1 नैनोग्राम इज नथिंग, 10⁻³ माइक्रोग्राम। भैया चेंज करना पड़ेगा। अभी एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले यही तो सिखा रहा था तुझे मैं, ये थोड़ी देर पहले क्या सिखा रहा था, थोड़ी देर पहले भोजपुरी फिल्म थोड़ा ना सिखा रहा था तुझे, यही तो सिखा रहा था, इधर से इधर जाएगा, इधर देख माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस, इधर माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, पुट कर आंसर निकाल जल्दी। एक और देता हूं, मन की मुराद पूरी करूंगा मैं, टेंशन मत ले, हाँ टेंशन मत लो बस। माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, ये म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइक्रो का सिंबल होता है म्यू से, ठीक
ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नैनोग्राम को किस में कन्वर्ट करना था, माइक्रो में, तो कुछ नहीं, नैनो को क्या पुट किया 10⁻⁹, क्योंकि नैनो का मतलब यही था। उसके बाद -9 को ऑब्वियस है 1 ग्राम है, ग्राम को कैसे माइक्रो में कन्वर्ट करूं, तो मुझे पता है कि माइक्रोग्राम जो है, माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, ये -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, उठा के कर लो। एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा, अब फटाफट करो तुम सब लोग। एक क्वेश्चन दूंगा, उसका विदिन सेकंड निकाल के देखो। प्लीज अपना कमेंट सेक्शन बंद कर देना, जब बोलूंगा सॉल्व हो जाए तभी कमेंट सेक्शन देखना या उसमें डालना, ठीक है। एक क्वेश्चन और, प्लीज अपना अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दो। अगर आपके पास नोटबुक है तो पीछे वाली नोटबुक में डेसी का मतलब खोजो, किलो का मतलब खोजो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई बात नहीं, खुद से हेल्प लो, टाइम लो, क्वेश्चन करो, टाइम लो, क्वेश्चन करो। नैनोग्राम को ही चेंज कर रहे हैं किलोग्राम में भाई। नैनो के मीनिंग जैसे ही पुट करेंगे ग्राम, नैनो का मतलब क्या था 10⁹, खत्म, नैनो खत्म हो गया। आप टाइम लो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड टाइम ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट तो करो। कैसे बनी भैया, कैसे बनी, टमाटर बिना चटनी कैसे बनी, प्रीफिक्स बिना यूनिट कन्वर्जन कैसे बनी। गुड, कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग थोड़े पीछे हैं भैया, सीखो सीखो, बुरा मत मानो, घर पे जाके आज इसकी फिर से प्रैक्टिस करो। इतना बेसिक में पढ़ाने का यही मतलब भाई कि मंडे से अपने को दिक्कत ना आए, ठीक है। 10 की पावर ये 1 डेसीमीटर मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 1 मीटर, -1 मीटर, यही होगा। अच्छा सर, अब किसने बोला किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, भाई साहब 1 किलोमीटर इज हाउ मच मीटर्स, 10⁻³ मीटर, क्यों किलो का मतलब ही यही था। अब एक बोल रहा है सर के क्यों लिख रहे हो किलो को, के सिंबल होता है भाई साहब किलो का, सिंबल भी लिखवाया गया था आपको, सिंबल भी लिखवाया गया था। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर कितना हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। अब तुझे लिखना हो कुछ ज्यादा ही भाई लग रहा हो सर आप कैसे पुट कर दे रहे हो, तो भैया ऐसे लिख लो, अदरवाइज खुद बेसिक मैथ्स जानते हो, आपको पता है कि इसको 1 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा -3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा -4 किलोमीटर। आंसर क्या होगा 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज 10⁻⁻4 किलोमीटर, 1 डेसीमीटर इज 10⁻⁻4 किलोमीटर हो जाएगा सर। सर देख लो सिग्निफिकेंट फिगर, यूनिट कन्वर्जन, ये सब कैसे होता है ये देख लो कहानी, श्योर हो। चलो भाई अब देख, चलो सिमिलरली अब एक सिंपल सा कन्वर्जन बताता हूं। 1 लीटर होता है, 1 लीटर इज नथिंग 1000 ml बोल देते हैं, या फिर इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं 1/1000 मीटर क्यूब बोल देते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब बोल देते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कन्वर्जन करते टाइम, क्योंकि बार बार आप रिलेट नहीं, क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूज होगा ना, वॉल्यूम और मास मीटर ये सब ज्यादा यूज होंगे, तो ये वॉल्यूम का कन्वर्जन याद रखना। 1 लीटर कहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 लीटर इतना इक्वल होता है या इतना होता है, या 1/1000 मीटर क्यूब होता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये सब चीजें होंगी। लॉज पढ़ाएंगे भैया पहले, लेकिन मोल पढ़ाएंगे उसके बाद, लॉज आएगा पहले, मोल होगा उसके बाद। एक और देता हूं, आएगा आएगा आएगा, ओके ओके, क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है बहुत अंदर से होता ना सर, पढ़ाई बहुत जोर से आ रही है सर, बहुत जोर से पढ़ाई आ रही है, इतना मतलब अब इसकी बार तो पक्का क्वेश्चन सही करके देंगे। होता है कभी कभी ना, पढ़ाई जोर से आ जाती है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात है, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन देता हूं, चल भाई क्वेश्चन देता हूं, चल ये क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन को देख। ये फॉर्मूला अगर चाहो, जो लोग सेकंड कॉपी में लिख रहे हैं ये लिख लो, क्योंकि बार बार यूज होगा, ये सेकंड कॉपी में लिखना चाहो लिख लो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना।
भाई मोल शुरू करने में जहाँ कुछ नहीं रहा, मोल एक दिन का टॉपिक है नहीं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ मोल करने से पहले ना आप ये बेसिक सारा कर लोगे तो जितने छोटे भाई बहन साथ में है ना, जो बहुत ज़्यादा गांव से या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। क्वेश्चंस करोगे आज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। हाँ ईद मुबारक है सबको, ठीक है ना, मैं भी बोल के जाऊंगा, टेंशन मत ले, तू बीच में मत बोल भाई। चल अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आंसर बताओ इसका, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, आंसर बताइए सर, आंसर आंसर आंसर। पोल करा दूं? अरे चल यार पोल कर देते, देखते हैं भाई, अब होगा तो ठीक है। 30 सेकंड अपने पास, या 45 सेकंड करता हूं, चल जिसको पोल दिख रहा है 45 सेकंड आपके पास टाइम है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। चलो पोल करा दिया, जिसको पोल मिल गया अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन दो, जल्दी से बोलो क्या होगा। देखो चांद आया, चांद नजर आया, कहाँ आया। क्या होगा? पोल स्टॉप हो चुकी है, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 5.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। आंसर इज बी। देखते हैं कौन है, दिखाता है पोल रिजल्ट या नहीं दिखाता है, देख लेते हैं। अरे क्या बात है सर, बी पे क्या बात है, 62.62%। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे आगे कौन है थोड़ा ये भी देख लेते हैं। टीना रानी 4.373 सेकेंड्स, पालक दातु सालिया, सागनिक हल्दर और रंजीत सिंह, ओंकार चतुर्वेदी। क्या बात है, 1 2 3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल भाई ये अपने पास, अब इसका अगला वाला करके दिखाओ। अगले वाले पे चलते हैं, उसमें पोल नहीं कराऊंगा, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसको हम लोग साथ में देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो साथ में देखेंगे। ओके चल ये देखो अगला क्वेश्चन देखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है सर? ये मीटर में है तो बेसिक यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। बेसिक यूनिट मीटर ही होगा। इसका बेसिक, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है भाई साहब, जल्दी जल्दी कन्वर्ट कीजिए। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। बस याद रखिएगा करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन यूज करना है, करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन यूज करना है। कोई बात नहीं, पोल नहीं आया मत टेंशन ले भाई, पढ़ अपने पास, क्वेश्चन करने शुरू कर। करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन यूज करना। बेसिक मतलब क्या हो गया सर? बेसिक एसआई यूनिट यूज करना है और प्लस क्या बोलते हैं, करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन यूज करना है। करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन यूज करना है। करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा, कल ही पढ़ाया है तो वो सारी चीजें एक साथ रिलेट कराऊंगा। सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भैया ये देख लो क्या बोल रहा है, 2.87 पिकोमीटर। सर ये पिको का मतलब क्या होता था? 10 की पावर -12 मीटर। सर एसआई यूनिट बेसिक है? यस सर। एसआई यूनिट बेसिक है? यस सर। सर ये यूनिट याद है? याद है सर। करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या होता था? n इंटू 10 की पावर n। n की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए थी? 1 to 10 के बीच में। n की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए? 1 से लेके कहां होनी चाहिए? 10 के बीच में। यही था ना करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले का तो बहुत सिंपल सा है। दूसरे वाले का देखो 15.15 पिकोमीटर है। सर ये कितना हो जाएगा? 15.15 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू क्या हो जाए? अच्छा 28 है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। अरे मैं फर्स्ट वाले का आंसर देख लो, 28.7 पिकोमीटर है। तो 28.7 पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर हो गया। और मुझे इसको, ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? देख भैया कल ही साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन कल ही बताया। इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, कितनी? 10 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या करूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। और देख ले क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, -11 होगा, -11 होगा। देख लो अपने पास -11 होगा। अरे भाई तो मैं भी इंसान हूं यार, मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक भी क्या, गलत पढ़ लिया था मैंने, होता है होता है। अब संगति का असर पड़ जाता है।
ठीक है, और दिमाग में आया नहीं, हमें लगा कि तुम सब लोग सच बोल रहे होगे, तो हमने भी 2.87 पढ़ दिया। चलो, अरे सीखो, इससे क्या पता चल रहा है कि गलतियां कभी भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं भाई साहब। अगले वाले को भी क्या करेंगे, 15.15 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.515 इंटू 10 की पावर -11 मीटर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर देख लीजिए यही होगा, हो सकता है, श्योर हो सर। ये देख लो, वैल्यू को कम कर, इसको कम कर रहे हो तो ऑब्वियस है ना, सामने वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो एक 10 टाइम्स कम कर रहे हो, 10 टाइम्स बढ़ा दो। थर्ड वाले का देख लो, 25365 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को क्या लिखोगे, 25365 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम लिखेंगे। और डेसिमल यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 2 3 4, सर इसको क्या लिखेंगे, 2.5365 इंटू 10 की पावर -7 लिखेंगे क्या, -7 ग्राम लिख देंगे क्या, 2.5365 इंटू 10 की पावर -7 लिख देंगे क्या, 10 की पावर -7 ग्राम लिख देंगे क्या, हो जाएगा। श्योर हो? तो भैया राउंड अप भी कर सकते हो, यस राउंड अप भी कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में ऑप्शन देख लेना, एग्जाम हॉल में ऑप्शन देख लेना, क्या ही ऑप्शन बोल रहा है एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन देख, और एग्जाम हॉल में 2 ही डिजिट बोलेगा। मान लो यहां बोल रहा है कि नहीं सर 2 ही डिजिट में आंसर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1.52 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। यहां बोलेगा 2 ही ऑप्शन में देना है, 2 ही डिजिट में देना है, तो भैया एग्जाम हॉल में इतना दे देना। लेकिन वो बोलेगा तभी लिख सकते हो ना यार, एग्जाम हॉल में बोलेगा तभी लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम हॉल में बोलेगा तभी लिख सकते हो। पीकोमीटर भाई, पीको, पीको स्मॉल पी, पीको स्मॉल पी, एम मतलब मिली, एमजी है, मिलीग्राम होता है। डॉक्टर बनने के बाद वही यूज करोगे, दवाई मिलीग्राम में दोगे, ठीक है। -7 कैसे आया, अच्छा ओके ओके, अरे 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 भाई क्या हो रहा है यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भाई हो गया हो गया हो गया। देख 10 की पावर, अच्छा हाँ कम कर रहे हैं ना तो पावर बढ़ेगा, इसको कम कर रहे हैं, इसको कम किया तो ये क्या हो जाएगा, 2.5365 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास, इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा ना, 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 ग्राम हो जाएगा, 10 की पावर, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगा 1 ग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं 2.54 इंटू 10 की पावर 1 ग्राम, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.54 इंटू 10 की पावर -1 नहीं ना, अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी ना, ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो 10 की पावर +4 हो जाएगा ना, तो +4 -3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा। ओके करें, होता है भाई, हाँ आने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते, चलो अगला क्वेश्चन, पहले ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस और वेलोसिटी का क्वेश्चन तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस और वेलोसिटी का क्वेश्चन तो पढ़ा होगा कि सर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते, डिस्टेंस कैसे निकालते, अरे भाई कैसे बात कर रहे हो यार, एक बात बताओ, कल कहां थे, 25365 इंटू 10 की पावर -3 है, डेसिमल कहां लेके जाना है, यहां से उठा के, मान लो यहीं पे मानते हैं ना, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू कितनी कम कर दे रहे हो, 4 टाइम्स, मतलब 10 की पावर 4 टाइम्स कम कर रहे हो, तो -3 वैल्यू कम कर रहे हो, तो यहां कितना होगा, इंक्रीज होगा। अब भैया ये देख लीजिए, 5365 इंटू 10 की पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यही होगा ना, हो जाएगा, तो ये निकाल दो, यही होगा शायद, निकाल दो भाई। यहां 10 की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज करिए, इसकी वैल्यू डिक्रीज करिए तो पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा, 4 डेसिमल डिक्रीज करिए तो पावर 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये देखना, ये क्वेश्चन देख भाई, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस कितना होगा, अरे डिस्टेंस कितना होगा सर, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस याद रखना यहां डिस्टेंस किसमें, टाइम किसमें दिया है, टाइम जो है वो नैनो सेकेंड में है,
2 नैनो सेकेंड है, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड होगा। सर इसको नैनो सेकेंड मत मल्टीप्लाई कर देना सर, माइनस सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 10 इंटू 10 की पावर 8, 8 और -9 कितना मीटर हो गया 6 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, या फिर इसको लिखना चाहें तो 0.6 मीटर। कितना हो जाएगा 0.6 मीटर, ये आंसर आएगा। डिक्रीज इसलिए करते हैं बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का रूल कल बताया गया था कि आप जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, ये क्या होना चाहिए 1 से लेकर 10 के बीच में, ये क्या होना चाहिए, जो हो पॉजिटिव हो नेगेटिव वो सब उसी में कर दो, तो ये ऐसे निकाल दो। 0.6 मीटर डिस्टेंस मेजर करेगा अगर ये लाइट के स्पीड से चल रहा है। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। सोच लो नैनो सेकेंड के अंदर, ये देख लेना नैनो सेकेंड है ये, n सेकेंड मतलब नैनो सेकेंड, n सेकेंड मतलब नैनो सेकेंड, n सेकेंड मतलब नैनो सेकेंड हो जाएगा। बचपन में जब 9th-10th में थे तो डिस्टेंस पढ़ते थे, स्पीड, स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। क्या बात करते हो यार तुम लोग, ऐसा लगता है सब भूल भाल गए, गजनी वाली यादाश्त हो गई है तुम लोगों की। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। हाँ भैया, अगर डिस्टेंस मीटर में लेना चाहते हो तो स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में लोगे, सेकंड में। तभी होता है ना शायद, वंस अपॉन ए टाइम कभी हम लोग बोलते थे, कभी हमने पढ़ा था, देख रहे हो। या तो मुझे ऐसे कि चलो यार सर से फॉर्मूला वार्मूला रिवाइज करवा लेते, सर से पूछ लेते फॉर्मूला वार्मूला सही आता है कि नहीं सर को। हाँ चल, अब अगला क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन, सोच एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कभी भी आ जाएगा। भाई एक बात बता, स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकंड होती है? आपको मीटर पर सेकंड में दिया जाता है तो हो जाएगा। चलो अब ये देख, अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देख, ये लास्ट क्वेश्चन कर, इसके बाद फिर हम लोग डीपीपी का डिस्कशन, कल वाला डीपीपी करेंगे और आज होमवर्क देने वाला हूं। 1 किलोमीटर एनसीईआरटी में दिया है भाई साहब, एनसीईआरटी में दिया है 1 किलोमीटर इज हाउ मच मिलीमीटर, हाउ मच पिकोमीटर। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सब लोग, 1 किलोमीटर इज हाउ मच मिलीमीटर एंड हाउ मच पिकोमीटर। कैसे निकालेगा रे भैया, कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई ईद मुबारक, लेकिन सुन लो, हाँ छुट्टी हो जाएगी ना, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी नई वाली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कल शायद क्लास नहीं होगी, कल अपने पास कुछ समझ नहीं आ रहा सर, बाउंस जा रहा। ऑब्वियस है जाएगा बेटा, जब पढ़ के नहीं आओगे तो। अब मैच में तो विराट कोहली खेलेगा ना, अब मैं जाके खड़ा हो जाऊं तो सब बाउंसर ही जाएगा। तुम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो। पढ़ के आने के लिए किलो का मतलब, ये अब कोई बोल रहा सर ये केएम क्या होता है, सर देखिए ना मीटर से ये एम से एम गया और ये वाला एम इससे एम, ये काट दीजिए तो 1K इज इक्वल्स टू P। यस सर, दिस इज व्हाट कन्वर्जन। M से M चला गया, K से K, M से इधर वाला M चला गया। बेटा अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो फिर आपको बोलते ना कि फिर आपको पढ़ाई की नहीं किसी और चीज की जरूरत है जो मैं बोल नहीं सकता। हाँ देख, ये देख 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज हाउ मच मीटर, अभी जस्ट पढ़ाया है 10 की पावर 3 मीटर। मुझे ये पता है कि यार मीटर से मैं मिलीमीटर जा सकता हूं, पिकोमीटर जा सकता हूं, लेकिन किलो से डायरेक्ट नहीं जा सकता। अब मैं फटाफट एक कन्वर्जन करूंगा। 1 मिलीमीटर इज 10 की पावर -3 मीटर, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 मिलीमीटर हो जाएगा। देख लो, ये लिख सकता हूं। सिमिलरली 1, देख भाई कैसे कन्वर्ट करना है, 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर, तो 1 मीटर इज नथिंग, 10 की पावर +12 पिकोमीटर लिख सकता हूं। देख ले, देख ले, तेरे पास, तेरे सामने कन्वर्जन कर रहा हूं। ये सारा कुछ अभी शुरुआत में, आज जब पढ़ा रहा था तभी शुरुआत में बोला था। अब प्रीफिक्स याद हो तो भैया दिक्कत हो जाएगी अपने पास, प्रीफिक्स याद ना हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ये देख लो क्या होगा, ये देख लो 1 मिलीमीटर कितना, 10 की पावर, तो 1 मीटर उल्टा होगे तो ये हो जाएगा। सर अब पुट कर दो, सर यहां पे 10 की पावर 3
तुम्हें आंसर मिलीमीटर में चाहिए। 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है? 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है। तो कितना हो गया? 10 की पावर 6 मिलीमीटर हो गया। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया। फिर किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, मुझे मीटर में, मिलीमीटर में नहीं चाहिए, पिकोमीटर में चाहिए। पिकोमीटर में कितना हो जाएगा? सर 1 मीटर को कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर 12 पिकोमीटर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 15 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। देख लो, ये कन्वर्जन इधर से कर लो, ये कन्वर्जन इधर से कर लो। डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप, डायरेक्ट थोड़ी ना कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया, यूनिट कन्वर्जन अगली क्लास में मूल कॉन्सेप्ट शुरू होगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, हाँ पहले बता रहा हूं, ये यूनिट कन्वर्जन अब दोबारा नहीं कराऊंगा मैं, आज भर हो गया। ठीक है, आज भर हो गया। अब अगले अगले वीक से हम लोग उस पे जाएंगे भाई, यूनिट मूल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। भैया चैप्टर भी तो जाना है, मैथ्स तुम पढ़ते रह जाओगे। अब जिसको मतलब ही नहीं है वो सोच रहा है भैया ये माइनस प्लस कैसे हो गया, तो उसको अब कितने बार समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते ना यार। उसको तो डॉक्टर कल बताया था कि कंपाउंडर उसको बेवकूफ बना देगा। 800 रुपए पे 10% डिस्काउंट बोलेगा कि सर पेशेंट आया था, मैंने 800 रुपए पे 10% डिस्काउंट दिया, तो आपकी फीस कितनी हो गई? तो सर बोलेंगे, कंपाउंड डॉक्टर साहब बोलेंगे बेटा मेरी फीस 80 रुपये हो गई। तो 80 रुपये दे के चला जाएगा कंपाउंडर। आपको यही बनना है। एक बोला पूरी मैथ्स है, तो मैथ्स ही है, यही तो मैथ्स है। जाके अब नहीं सीखोगे तो, अभी नहीं सीखोगे तो कंपाउंडर बेवकूफ बना देगा। बन जाना बेवकूफ, हमारा क्या जा रहा है। हाँ ये देखो 1 मिलीग्राम पूछ रहा है। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम कितने केजी होगा? पहले एक काम करते, 1 मिलीग्राम पहले ये बताओ, मिली का मतलब क्या था? ये था। एक बात बताओ, 1 केजी, आप साइड में ये कर लिया करो, 1 केजी कितना ग्राम होगा? 10 की पावर 3 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम अगर मैं इसको 1 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 केजी होगा। 1 ग्राम कितना केजी हो गया? 10 की पावर -3 केजी हो गया। सर ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 केजी कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 केजी हो जाएगा। तो 1 मिलीग्राम कितना केजी होगा? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। इसको बोल रहा है कि सर अब ये बताओ, इसको ग्राम में ना कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करना है? नैनोग्राम में। कोई दिक्कत नहीं, 1 नैनोग्राम इज 10 की पावर -9 ग्राम। सर तो 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम इज 10 की पावर 9 नैनोग्राम, यही लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम इसको पुट कर दो, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 9 नैनोग्राम। सर दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6 नैनोग्राम। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 मिलीग्राम इज 10 की पावर 6 नैनोग्राम। 1 मिलीग्राम इज 10 की पावर 1 मिलीग्राम इज 10 की पावर -6 केजी। बस करते जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा। श्योर हो तो बस करते रहो। अब इस तरह क्वेश्चन, अब एक काम कीजिए, घर पे जाके इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये एक सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूं, घर पे जाके इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 1 ml को कितना लिखेंगे? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है, सारी कन्वर्जन्स बता चुका हूं। घर पे जाइए, ये क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए। इसको भी होमवर्क ही मान के चलिए, इसको भी होमवर्क ही मान के चलिए। ठीक है, इसको भी होमवर्क ही मान के चलिए। अरे भाई तुझे करना तो तुझे ही पड़ेगा। अब तू बोलेगा सर ये कैसे करूंगा, तो भाई अब इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। देख, मेहनत करने वालों से मेहनत करवाई जा सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ लिखने आए हैं, टाइप कर रहे हैं, उनसे नहीं करवाई जा सकती ना। वो हर एक चीज पे तो यही बोलेंगे। उनके लिए तो पहले दिन भी क्या था, 2 into 3 भी क्या था, बाउंसी था। तो भैया सुन लो कहानी। कहानी ये है कि आपकी जिंदगी में ये सब चीज कन्वर्जन्स हो गई हैं। मेरी तरफ से आप यूनिट कन्वर्जन अब कर सकते हो। मैं आपको कन्वर्जन के इतने सारे एग्जांपल्स दे चुका हूं। अब आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे और अभी टाइम लगेगा, तो आप टाइम लीजिए। आपके पास पूरा 4 दिन का गैप है। मेरी सर किस दिन क्लास होगी? मेरी क्लास होगी अब सीधा वेडनेसडे को। तब तक आपके पास टाइम है, आप टाइम के साथ करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो डीपीपी दिया गया था उस क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डीपीपी 2 का जो होमवर्क था, डीपीपी 2 में जो होमवर्क था, डीपीपी 2 का होमवर्क देख लो। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है। यूनिट इंटेंसिटी का यूनिट क्या था? कैंडेला था। ठीक है, आएगा भैया। अच्छा, वेडनेसडे को भैया मूल एकदम बिना पूछे आपके लाइफ में मूल से ही शुरू करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, ये देखना, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है? 300। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये कितना है? 300। ये कितना हो गया? 9/5 डिग्री सेल्सियस
प्लस क्या हो गया 32, इस 32 को इधर लेके चले आओ तो ये कितना हो जाएगा 268, 9/5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से सॉल्व करूंगा, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 268 इंटू 5/9 कितना हो जाएगा, ये अपने पास 80, 40 और 40 और 3 1340 डिवाइड बाई 9, 1 कैलकुलेशन करो, 1 अपने पास और 1 के बाद 4 6 148.8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड वन का। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उठा उठा कर लो। किसने बोला सर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल सेम है, वैल्यू सेम आएगी, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आ रही है, उस केस में कैसे करेंगे? तो उस केस में भाई कुछ नहीं करना, आपको इस वैल्यू में क्या पुट कर दो, इसकी वैल्यू एक्स पुट कर दो, इसकी वैल्यू एक्स पुट कर दो, आप दोनों की वैल्यू एक्स पुट कर दो। सर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32, इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी -40 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लोगे कितनी आ जाएगी -40 आ जाएगी, सीधी सी बात है। आप फॉर्मूला पुट तो करो, वैल्यू पुट तो करो, डीपीपी में आएगा, डीपीपी में आएगा। डीपीपी डिस्कशन भाई क्लास में ही हो रहा है, तो मैं इससे ज्यादा टीचर पढ़ाए, ज्यादा पढ़ाए तो भी दिक्कत, कम पढ़ाए तो भी दिक्कत कि सर डीपीपी क्यों डिस्कस कर रहे हो। डीपीपी इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि आपने किया होगा अटेम्प्ट, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। 30 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सर देख लो, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर 1 लीटर इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब। एक काम करते हैं, ये देख लो, यहां से कन्वर्जन निकाल सकता हूं। सर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना है 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मच, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। सर 30/1000, 30/1000 डेसीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 0.03 डेसीमीटर क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा 0.03 डेसीमीटर क्यूब। जाके अटेम्प्ट करो इसको अटेम्प्ट करो, आज अटेम्प्ट करो, अब दोबारा अटेम्प्ट करके देखो। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को बोल रहा है ऐसा यूनिट में, आपने अभी पढ़ा है शायद, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 टाइम्स kg पर सेमीटर क्यूब। आपने आज ही रिलेशन निकाला है, डिराइव किया है, कितना हो जाएगा 5.96 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है कि भैया आप kg पर मीटर क्यूब में करो, kg पर मीटर क्यूब में करो। भाई ये चीज कहां बताई थी, 1 लीटर का फॉर्मूला लिखवाया था शायद, 1 लीटर का फॉर्मूला लिखवाया था, वहां से किया हुआ था, वहां से निकाल दिया। 1 लीटर का फॉर्मूला वहां से किया था, वहां से निकाल दिया, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, मिलीग्राम को, यही क्वेश्चन कर रहे थे शायद हम लोग, मिलीग्राम को एसआई यूनिट में लिखना है। एसआई यूनिट मतलब क्या होता है सर, एसआई यूनिट का मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना केजी होगा, यूनिट देख के ही पता चल रहा होगा केजी में पूछ रहा है। सर ये पहले ये बताइए ये कितना मिलीग्राम है, -3 ग्राम है, और मुझे पता चल गया कि 1 kg इज हाउ मच 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम कितना होगा 10⁻³ kg होगा, ये लिख सकते हैं ना। तो 1 ग्राम को कितना पुट कर दीजिए इंटू 10⁻³ kg, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मिली है ना, तो कितना हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻⁻6 kg। लेकिन इसका यूनिट सही नहीं है, तो इसको सही से लिखेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड वन। आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन, आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन। कैसे, अरे कुछ नहीं भाई, ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻6 है। एक काम करो, मुझे एक ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या कर रहा हूं 25.365, डेसिमल को 3 आगे लेके आ रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 आगे लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, अगर ये डिक्रीज हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। कल ही ये कन्वर्जन सारे कराए, कल ही ये कन्वर्जन कराए, तो बस करते रहो।
15.15 पिकोमीटर को बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 15.15 पिकोमीटर है। पिकोमीटर मतलब 15.15 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, ये पिकोमीटर आ गया। तो कितना हो जाएगा, अब इसको तुम कन्वर्ट करना चाहो 1.515 इधर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन ही मैच कर रहा है, थर्ड तो मैच कर भी नहीं रहा ना, सॉरी सेकंड कह रहा हूं, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, बाकी तो मैच कर भी नहीं रहा। तो डीपीपी के ये सारे क्वेश्चन है, आप जाके कर सकते हो, आज दोबारा कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक है। क्यों, क्योंकि शुरुआत वाले जीरो काउंट नहीं होते, लेफ्ट वाले जीरो काउंट नहीं होते, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहीं तक लिखना है। 5 है, 5 को जब हटाते हैं तो बगल में देख लो इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं होगा, इवन में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो भैया कर लो अपने पास। ये सारा डीपीपी के क्वेश्चन उठा करते चले जाओ, सारे डीपीपी के क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे बट ये बहुत ज्यादा काम के हैं भाई साहब। एडिशन कर रहे हैं, एडिशन आज ही सिखाया है, एडिशन क्या होता है सर, एडिशन करने जाएंगे, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.021। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर कितना होगा सर, 0.02 होगा, 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 0.02 हो जाएगा। तो अपने पास करते रहो भाई। जिनको कन्वर्जन में दिक्कत है भैया मंडे तक रिवाइज करो, 2 बार 4 बार वीडियो देख के आओ, क्योंकि बिना उसके दिक्कत हो जाएगी, फिर मंडे को अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने होंगे, सीधा सीधा काउंट हो रहा है, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये कैंसिल, सीधा सीधा 2 दिखेंगे। सॉरी 2 मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1 फॉर्मी, ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग कितना गलती कर रहे हैं। 1 फॉर्मी मतलब कुछ नहीं, 1 फॉर्मी मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। 1 फॉर्मी इज 10 की पावर -15 मीटर। अब भैया ध्यान से देखना, 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो भैया यहां पे 10 की पावर -15, यहां देखो 1 फॉर्मी पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर होगा, तो कितने सेंटीमीटर, तो सर सेंटीमीटर में पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -13 सेंटीमीटर। 1 फॉर्मी इज -13 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा, -13 सेंटीमीटर। ये क्या आंसर आ जाएगा, -13 सेंटीमीटर। कैसे, अरे भाई तुमसे मीटर में नहीं पूछ रहा, आंसर किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। पिकोमीटर को कैसे लिखोगे, पिकोमीटर को सर सीधा सीधा 10 की पावर -12 मीटर लिख सकते हैं, 10 की पावर -12 मीटर लिख सकते हैं। अरे भैया सेंटीमीटर में पूछ रहा है ना, 1 फॉर्मी कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। आंसर किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में निकालो ना भाई, सेंटीमीटर में निकाल दो। अगला क्वेश्चन देख, 1 मीटर क्यूब, अगेन ये देखना 1 लीटर को मैंने क्या लिखा है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। एक बात बता, इधर से 1 मीटर क्यूब करूंगा, इसकी वैल्यू अगर इसको 10 की पावर -3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 लीटर हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, ये बीच वाला उड़ा देता हूं, 1 लीटर। तो भैया ये इधर आ जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब इज नथिंग 10 की पावर 3 लीटर्स, या फिर 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। कन्वर्जेंस करते रहिए, ओके। उसके बाद लास्ट चीजें बची हैं, लास्ट चीजें करके खत्म करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25, मतलब प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो गया, 25।
एटॉमिक मास कितना है 55, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 55, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 55 माइनस प्रोटॉन, 55 माइनस 25, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 30। तो कितना न्यूट्रॉन कितना प्रोटॉन, 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। भैया फेम्टो जो होता है वो 10 की पावर -15 को करता है, फर्मी उसी को बोलते हैं और कुछ नहीं। मीटर्स में आएगा तो फर्मी बोल देते हैं और कुछ नहीं, फर्मी भी उसी को बोल देते हैं। पक्का? तो यही था लास्ट क्लास का। आज एक होमवर्क देना चाहता हूं, आज प्लीज होमवर्क देख लो। आज मैं होमवर्क डीपीपी के फॉर्म में नहीं दे रहा हूं, यहां होमवर्क क्लास में दिया जा रहा है, ध्यान से सुन लेना। ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क के फॉर्म में, ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन 1 2 ये क्वेश्चन देख लो अपने पास होमवर्क में, अपने पास 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ये सब लिखना है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है आपके लिए, प्लीज इनको गा के, आज डीपीपी नहीं मिलेगा। नैनोमीटर्स को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, उसका आंसर बगल में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, प्लीज अपने को देख लो। ये क्वेश्चन सारे घर पे जाके होमवर्क करके आने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना है कि इसका प्रोडक्ट होगा तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका रिजल्ट कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये सब कुछ मंडे को डिस्कस होगा अगले वीक में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस करने हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। ये परसेंटेज अबंडेंस जो एनसीईआरटी का सिलेबस आपका हो गया है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं आपको, सारे क्वेश्चंस मैंने उठा के दे दिए। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी होमवर्क हो सकते हैं, ये होमवर्क वाली 3-4 स्लाइड लास्ट में है, इसको प्लीज घर पे जाके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जब भी हम अगली बार मिलेंगे, चाहे वो वेडनेसडे मिले चाहे जब भी मिले, हम लोग अगली वेडनेसडे को ये सब कुछ करेंगे। ओके, तो चलो भाई, मेरी तरफ से बेसिक मैथ्स केमिस्ट्री का फिनिश्ड है। अब हम लोग अगली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। जिन लोगों को लगता है कन्वर्जन सब में दिक्कत है, वो भैया रात के 8 बजे के बाद वहां पे पूछ पाएंगे। बेसिक कन्वर्जन्स, बेसिक मैथ्स, साइंटिफिक नोटेशन, ये सब कुछ मेरी तरफ से आपको थमा दिया गया है। डिग्री सेल्सियस हो, केल्विन हो, फ़ारेनहाइट हो, सब कुछ कन्वर्ट करने को बोल दिया गया है। तो अब भैया सबको मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, ढेर सारा आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको होता ना कि ईद के उपलक्ष्य में बहुत सारी अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहमत हो, आपके ऊपर सारी की सारी चीज़ें, सारी बरकत हो आपके ऊपर, ठीक है ना। तो सबको ईद मुबारक, सब लोग आगे बढ़ें और सब लोग अगली क्लास में मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आए, ठीक है। हाँ भाई, गाना सुना तो दिया था बीच बीच में, अब क्या चाह रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अगली क्लास में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने वाले हैं, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी कौन कौन सी, मूल कॉन्सेप्ट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मूल कॉन्सेप्ट। तो इसलिए प्लीज़ अगली क्लास में आने से पहले सब कुछ पढ़ के आना, ये होमवर्क कैलकुलेट करके आना। हाँ भाई, रैंक 1 अपनी ही क्लास से लेके आना है पक्का। एनडीए में देखो ना, रैंक 1 लेके आया ना यार, हमारे मन का भी अरमान है, पहले दिन भी बोला था रैंक 1 लेके आना है। ओके, चलो सबको हाँ ईद मुबारक, जय श्री राम, जो बोलना है यार बोल ले, क्या ही मतलब क्या ही चीज़ें करते हैं यार, ठीक है। सब देश अपना ही है, सब लोग अपने ही हैं, ठीक है ना। सबके फेस्टिवल में हमें खुश होना है, सबके साथ हमें खुशी मनानी है, एंजॉय करना है। ओके, चलो बाय बाय, हाँ सबको ईद मुबारक, बाय बाय।